Hello and welcome you all in this another biology video, and today we are going to study the conducting system of heart. Okay, so before starting conducting system of heart, we should know few things about the heart. So that is the pumping action of the heart. So let us see first what is pumping action of the heart, then we will move towards the conducting system of heart. Okay. So in the conducting system of heart, or the first thing is the pumping action of heart. Okay, so heart is a main pumping organ of a circulatory system, as we discussed in the last video also, that हार्ट क्या करता है, एक जगह से ब्लड लेता है और दूसरी जगह उसको सप्लाई करता है. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज अ पंपिंग ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, अब ये पंपिंग का जो एक्शन है, हाउ इट कैरी आउट, तो वो कैसे करता है ये पंपिंग का एक्शन. सो इट इज ड्यू टू, और इट इज ब्रॉट अबाउट बाय the rhythmic contraction and relaxation of cardiac muscles. हार्ट के जो कार्डियक मसल्स है, हार्ट के वॉल्स जब हमने स्टडी किए थे, सो जो 3 लेयर्स में से या बीच वाला या मिडिल वन लेयर इज कॉल्ड एज ए थिक लेयर, कॉल्ड एज अ कार्डियक मसल्स. दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स, और ये कार्डियक मसल्स क्या करते हैं, तो रिदमिक उनका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, और ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट टेक्स प्लेस. ओके, नाउ ये जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है, सो दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दैट कार्डियक मसल्स इज कॉल्ड एज अ सिस्टोल. ओके, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का तो उसको कहते हैं सिस्टोल, एंड जब हार्ट रिलैक्स होता है देन दैट इज कॉल्ड एज ए रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट. इट मींस रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट व्हिच इज कॉल्ड एज अ डायस्टोल. उसको क्या कहा जाता है, डायस्टोल. सो दीज आर द टू टर्म्स, कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड एज अ डायस्टोल. ओके, नाउ one single सिस्टोल व्हेन इट इज फॉलोड बाय डायस्टोल, यानी एक सिस्टोल और एक डायस्टोल, एक एक के बाद एक जब होता है, सिस्टोल के बाद जब डायस्टोल होता है, तो ये दोनों मिलके जो बनाते हैं दैट इज वन हार्ट बीट. ओके, ये दोनों से क्या बनता है, एक हार्ट बीट बनता है. और इस तरह से अगर देखें तो एक मिनट में हार्ट के 70 टू 72 टाइम्स हार्ट जो है वो बीट करता है. ओके, सो 70 टू 72 टाइम्स हार्ट क्या करता है, एक मिनट में उसका बीटिंग होता है. ओके, दिस रेट ऑफ हार्ट बीटिंग इज कॉल्ड एज हार्ट रेट. ओके, सो उसको क्या कहा जाता है, हार्ट रेट कहा जाता है. ओके, नाउ ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट, जब एक हार्ट बीट कंप्लीट होता है, या फिर ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट वेंट्रिकल्स, ड्यूरिंग वन हार्ट बीट वेंट्रिकल्स पंप 70 ml ऑफ ब्लड. तो 70 ml ऑफ ब्लड वेंट्रिकल से क्या हो जाता है, एक हार्ट बीट के टाइम पे बाहर आता है. ओके, यानी आगे पुश किया जाता है 70 ml ऑफ ब्लड एक हार्ट बीट में. और अगर ऐसे देखें तो एक मिनट में फिर कितने हार्ट बीट होते हैं, 72. तो इस तरह से 72 into 70 ml अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सो दैट वॉल्यूम बिकम्स 5040, यानी 5 लीटर्स और 40 ml, यानी ऑन एन एवरेज इट इज 5 लीटर्स ऑफ ब्लड जो होता है वो एक मिनट में हार्ट से बाहर निकलता है. ओके, नाउ this amount of this volume of blood is called as a cardiac output. ये वॉल्यूम को क्या कहा जाता है, हार्ट कार्डियक आउटपुट कहा जाता है. ओके, नाउ अगर हम देखें तो एक हेल्दी और एडल्ट पर्सन में ऑन एन एवरेज 5 लीटर्स ऑफ ब्लड ही होता है. इसका मतलब क्या हुआ कि एक मिनट में उस इंसान के या फिर उस इंडिविजुअल की बॉडी का सारा जो ब्लड है वो हार्ट से पास हो जाता है. ओके, एक मिनट में सारा जो ब्लड है वो बॉडी हार्ट से पास हो जाता है. ओके, सो हाउ मच स्पीड से देखिए आप हार्ट कहा कितना वहाँ पे पंपिंग एक्शन का काम करता है. ओके, सो नेक्स्ट, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को करवाने वाला कुछ एक टिश्यू है हार्ट के मसल्स में, कार्डियक मसल्स में, और उसके बारे में देखते हैं अभी वो टिश्यू कौन कौन से हैं. लेट अस स्टार्ट. बिफोर दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हार्ट. ओके, एनसीईआरटी में ये टॉपिक दिया है. तो देयर इज अ टाइप्स ऑफ हार्ट. तो and there are 2 types of heart. One is called as a myogenic heart, which is also called as a autorhythmic heart, and second type is called as a neurogenic heart. Let us see one by one.
तो अब मायो मीन्स मसल्स, ओके, और जेनिक्स मीन्स जनरेशन या फिर प्रोड्यूस करना, ओके। सो मसल्स प्रोड्यूस जिसको करते हैं, जहाँ पे वेव ऑफ इम्पल्स या कॉन्ट्रैक्शन की जो वेव होती है, दैट इज जनरेटेड और प्रोड्यूस्ड बाय हार्ट मसल्स इटसेल्फ, दैट इज व्हाई दिस हार्ट इज कॉल्ड एज अ मायोजेनिक, ओके। मसल्स ने जो जनरेट की हुई इम्पल्स, ओके, उसको क्या कहा जाता है, मायोजेनिक हार्ट। जिस हार्ट में ये होता है उसको क्या कहते हैं, मायोजेनिक हार्ट, और इज आल्सो कॉल्ड एज ऑटोरिदमिक हार्ट। और सेकेंड टाइप का जो होता है इट्स कॉल्ड एज अ न्यूरोजेनिक हार्ट। अब ये मायोजेनिक हार्ट जो है वो वर्टिब्रेट्स में होता है, ओके। मायोजेनिक हार्ट वर्टिब्रेट्स में होता है। नाउ यहाँ पे होता क्या है, मायोजेनिक हार्ट में कार्डियक मसल्स ओरिजिनेट इन स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर। सो कार्डियक जो इम्पल्स है, सॉरी, कार्डियक इम्पल्स जो है या फिर वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी जिसको कहेंगे, ये कार्डियक इम्पल्स जो है वो जनरेट होती है कार्डियक मसल्स में, मसल फाइबर्स में। हार्ट के जो मसल फाइबर्स है उनमें क्या होती है, ये कार्डियक मसल्स ओरिजिनेट होती है, ओके। एंड दैट वेव ऑफ इम्पल्स इज नॉट ब्रॉट टू हार्ट बाय नर्व मसल्स, ओके। तो नर्व यानी नर्वस सिस्टम से कोई मैसेज नहीं आता। जो भी नॉर्मल हार्ट बीटिंग होता है, दैट हार्ट बीटिंग के लिए जो कॉन्ट्रैक्शन की वेव चाहिए होती है, तो वो हार्ट के मसल्स इटसेल्फ यानी कार्डियक मसल्स फाइबर्स खुद उसको प्रोड्यूस करते हैं या जनरेट करते हैं। ब्रेन से कोई भी मैसेज नहीं आता नॉर्मल हार्ट बीटिंग के टाइम पे, ओके। सो हार्ट बस नर्वस सिस्टम का कंट्रोल कब आता है, जब हार्ट रेट बहुत कम या बहुत ज्यादा हो जाता है। कोई ऐसी सिचुएशंस जब होती है कि जब हार्ट रेट बहुत स्लो हो जाता है या फिर हार्ट रेट क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे फाइट और फ्लाइट की जो कंडीशन होती है जहाँ पे हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो एट दैट टाइम हार्मोन्स के थ्रू जो है और वो नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या हो जाता है, वो हार्ट का जो रेट है वो उसको बैलेंस किया जाता है। सो वहां पे नर्वस कंट्रोल आता है हार्ट की एक्टिविटी पे। अदरवाइज नॉर्मल हार्ट बीटिंग जो है वो हार्ट के मसल्स खुद ही हार्ट उसको मेंटेन करता है, ओके। नाउ दिस मायोजेनिक हार्ट कंटिन्यूज टू बीट फॉर सम टाइम इवन आफ्टर टेकन आउट फ्रॉम द बॉडी। अब हार्ट जो है, अगर किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद अगर हार्ट उसका पर्सन का निकाला जाता है, अगर ट्रांसप्लांट करना है, तो 30 मिनट्स तक वो हार्ट जो है वो वहां पे मतलब वो बीट करता है, या फिर वो हार्ट जो है वो उसके जो एक्टिविटी है वो आधा घंटे तक कंटिन्यू रहती है, ओके। एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इज पॉसिबल इन वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। सो ह्यूमन इंक्लूडिंग हार्ट का जो ट्रांसप्लांट पॉसिबल है, क्योंकि हार्ट आधे घंटे तक एटलीस्ट ब्रेन से डिस्कनेक्ट होने के बाद भी वो आधे घंटे तक वहाँ पे एक्टिविटी कर सकता है, ओके। अब यहाँ पे सेकेंड टाइप ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज न्यूरोजेनिक हार्ट, यानी जो हार्ट का जो अगर बीटिंग है वो उसके लिए अगर ब्रेन से मैसेज आए या ब्रेन के अंडर कंट्रोल में, जब ब्रेन इम्पल्सेस भेजे तभी वो हार्ट अगर बीट होता है, देन दैट हार्ट इज कॉल्ड एज अ न्यूरोजेनिक हार्ट। ये स्पेशली होता है अर्थ्रोपोड्स और एनेलिड्स में, ओके। एंड यहाँ पे एक्साइटेशन जो वेव होती है वो कहा यानी इम्पल्स वो कहाँ से भेजी जाती है, सो हाँ ओरिजिनेट्स फ्रॉम द नर्व गैंग्लियन। इन एनिमल्स में क्या होती है, जो नर्वस सिस्टम वो गैंग्लियोनेटेड होती है। तो जो गैंग्लिया है, तो वो गैंग्लिया से क्या आता है, एक वेव ऑफ एक्साइटेशन वेव आती है, उसके बाद में हार्ट क्या होता है, उसका बीटिंग होता है, ओके। सो इसलिए हाँ ब्रेन से मैसेज या नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, इसलिए इट स्टॉप्स इमीडिएटली आफ्टर टेकन आउट फ्रॉम द बॉडी। अगर बॉडी से उसको हार्ट को जब निकाला जाता है, सो वो इमीडिएटली वो क्या हो जाता है, हार्ट कनेक्शन उसका नर्वस सिस्टम से कट हो जाता है, इसलिए वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है, ओके। सो ये हो गए दो टाइप्स ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट, अब हाँ जो ह्यूमन हार्ट है दैट इज अ मायोजेनिक। Human heart is, we said it is a myogenic, यानी myo means muscle, genic means generated. So जो wave of impulse है या wave of contraction है, that is generated by heart muscles itself, okay. Now this
इट ऑल्सो शोज ऑटो रिदमिसिटी, जो ह्यूमन हार्ट है वो ऑटो रिदमिसिटी भी दिखाता है, यानी अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है, ओके, एक रिदम में कंटिन्यू होती रहती है, एंड इट कैन जनरेट इट्स ओन रिदम, तो वो रिदम में ये सारे प्रोसेसेस होते रहते हैं हार्ट बीटिंग के, एंड बाय स्पेशलाइज्ड, फिर उसको कौन कैरी आउट करता है, कार्डियक मसल्स उसको कैरी आउट करते हैं, एंड दैट कार्डियक मसल्स जो है वो सारे कार्डियक मसल्स के जो टिश्यू है they are which conduct this whole contraction and relaxation process, that is called as a nodal tissue. उस टिश्यू को क्या कहा जाता है, कार्डियक मसल के, they are called as a nodal tissue, okay. अब ये नोडल टिश्यू, यहाँ पे ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो येलो कलर का जो पूरा पार्ट दिख रहा है, they are the nodal tissue, जो पूरा यहाँ पे एक अभी सारे पार्ट्स देखेंगे हम कौन कौन से हैं. सो दिस ऑल आर कॉल्ड एज ए नोडल टिश्यू विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट, हार्ट में पूरी तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है. नाउ अ पार्ट ऑफ दिस नोडल टिश्यू इज प्रेजेंट इन अपर राइट कॉर्नर. अब देखिए ये रहा यहाँ पे राइट एट्रियम, ओके, और राइट एट्रियम में एट द बेस ऑफ सुपेरियर वेना केवा, ये सुपेरियर वेना केवा जो यहाँ पे राइट एट्रियम में ओपन होती है, उसके बेस में कॉर्नर में, ओके, यहाँ पर ये एक नोडल टिश्यू है which is very important tissue, and it is called as SA node, that is a sinoatrial node उसको कहा जाता है. Now this sinoatrial node जो है it is actually it generates the wave of impulse. ये जो टिश्यू है नोडल टिश्यू called यहाँ पे उसको क्या कहा जाता है, it generates the wave of impulse, okay. अब देखेंगे हम वापस उसको. It lies at the base of ओपनिंग ऑफ सुपेरियर वेना केवा के बेस में ये है. तो फर्दर ये जो उसके अलावा अदर भी कुछ यहाँ पे अदर टिश्यू आपको जो दिख रहा है नोडल टिश्यू, तो उसमें अनदर जो मास ऑफ नोडल टिश्यू है दैट इज कॉल्ड एज ए modified muscular fibers, okay, or they are also called as autorhythmic fibers. ये बाकी का जो पार्ट है they are called as a autorhythmic fibers, इनको कहा जाता है. अब यहाँ पे वेव ऑफ इम्पल्स जनरेट होती है, ओके, और ये बाकी का जो टिश्यू है वो उसको सिर्फ यहाँ से उससे लेकर ऐसे नोड से लेके बाकी के हार्ट के सारे पार्ट तक उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, या कंडक्ट करने का. वो जो वेव ऑफ इम्पल्स यहाँ पे जनरेट होती है उसको ये रिसीव करता है और यहाँ से फिर बाकी हार्ट के सारे पार्ट को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, ओके. तो इसमें कौन कौन है अदर जो टिश्यू है, तो उसमें आता है ये एवी नोड which is ये this is the AV node, ये AV node, then this is the bundle of His, यहाँ से जो टिश्यू निकलता है दिस इज कॉल्ड एज ए बंडल ऑफ हिज. उसके वापस दो ब्रांचेस हो जाते हैं, राइट और लेफ्ट ब्रांचेस. सो देन फर्दर दिस राइट और लेफ्ट ब्रांचेस जो है उसका और फाइन ब्रांचिंग होता है आगे, एंड इट इज कॉल्ड एज ए पर्किंजी फाइबर्स, ओके. तो इस तरह से ये सारे जो टिश्यू है नोडल टिश्यू, जैसे एसए नोड, एवी नोड, bundle of His, then right and left bundle branches and the Purkinje fibers together, they form the conducting system of a heart, okay. So let us see how the wave of impulse is generated and it is conducted to the next part. Yes, so in the conducting system of heart, so ये जो चार जो parts आते हैं उसमें, so first is the SA node, okay, which is also called as a sinoatrial node, okay. Now कहाँ पे है ये, already हमने last slide में अभी देखा है, ये रहा यहाँ पे SA node, okay. So this SA node is act as a pacemaker of heart. Okay, this SA node को क्या कहा जाता है, पेस मेकर ऑफ दी हार्ट, यानी हार्ट में जो भी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, सो दैट इज brought about by this SA node, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, SA node. It has the power of generating a new wave of contraction, okay. तो every wave of contraction, हर एक हार्ट बीट के टाइम एक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से निकलता है. सो वो जनरेट करने का जो पावर है वो किसके पास है, दिस SA नोड के पास है, ओके. तो यहाँ पे कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है, एक्शन पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है, एंड ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक एक्टिविटी दिस इम्पल्स इज जनरेटेड. तो यहाँ पे ये इम्पल्स, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है और वो आगे फॉरवर्ड की जाती है, ओके.
नाउ अब ये ऐसे नोड क्या करता है, ये ऐसे नोड से जब वेव ऑफ इम्पल्स जनरेट होती है तो वो वहां से वो जो इम्पल्स है इट इज रिसीव्ड बाय एवी नोड, उसको कौन रिसीव करता है, एवी नोड विच इज अगेन प्रेजेंट इन द बेस ऑफ अ इंटरएट्रियल सेप्टम। तो ये जो दो एट्रिया के बीच में जो सेप्टम है उसके बेस में ये यहाँ पे ये वाला नोड होता है एवी नोड। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ पेस सेटर। उसको क्या कहा जाता है, पेस सेटर। यहाँ पे जनरेट की गई इम्पल्स को आगे फॉरवर्ड करने का काम ये एवी नोड करता है। ओके, उसके बाद जो एवी नोड से आगे क्या होता है, बंडल ऑफ हिज। यू कैन सी दिस portion is called as a bundle of Higgs. So it starts from AV node. ये AV node से शुरू होता है and pass through the interventricular septum. अब दो ventricles के बीच में जो septum है it is called as the interventricular septum. and ये interventricular septum से क्या होता है, ये pass होता है and it forms two branches. फिर उसके दो branches हो जाते हैं, राइट एंड लेफ्ट बंडल्स ऑफ राइट एंड लेफ्ट बंडल जो ईच वेंट्रिकल में एंटर होती है। राइट साइड के वेंट्रिकल में ये राइट वाली ब्रांच जाएगी और लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल में ये वाली राइट बंडल ब्रांच जाएगी। ओके, फर्दर अब ये बंडल ब्रांच है, दिस बंडल ब्रांचेस फॉर्म अ नेटवर्क। अगेन फाइन फाइबर्स का एक नेटवर्क यहाँ पे फॉर्म होता है। दैट नेटवर्क इज कॉल्ड एज अ पर्किंजी फाइबर्स। उस नेटवर्क को क्या कहा जाता है, पर्किंजी फाइबर्स कहा जाता है। एंड दिस पर्किंजी फाइबर स्प्रेड इम्पल्स इन वेंट्रिकल्स। तो ये जो पर्किंजी फाइबर्स है ये वेव ऑफ इम्पल्स को क्या करती है, तो स्प्रेड करने का काम करती है। और जब ये वेव ऑफ इम्पल्स पूरी वेंट्रिकल में पहुंच जाती है तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वेव ऑफ इम्पल्स जब पूरे वेंट्रिकल्स के वॉल तक पहुंच जाते हैं तो वहां पे ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और उसके बिफोर जब ऐसे नोड से वेंट्रिकल्स जो है वो फॉर्म होते हैं और फॉर्म होके वो जब एवी नोड तक और ये लेफ्ट एट्रिया और जब एट्रिया में पहुंच जाते हैं तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, सो एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये जो वेव ऑफ इम्पल्स है। ये वेव ऑफ इम्पल्स क्या करती है, पहले तो एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है और जब एट्रिया से वेव ऑफ इम्पल्स वेंट्रिकल्स में स्प्रेड हो जाती है तब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इस तरह से ये हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। ओके, नाउ अब अगर ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल तक नहीं पहुंचा इन केस, ओके, सो इन द cardiac disorder atrial impulse fails to be transmitted to ventricles। अगर एट्रिया से जो शुरू हुई इम्पल्स है वो अगर वेंट्रिकल्स तक नहीं पहुंचती तो उसको क्या कहा जाता है, वेंट्रिकुलर एस्केप। ओके, उसको क्या कहा जाता है, वेंट्रिकुलर एस्केप। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है फिर, इन सच पेशेंट्स दे आर प्रोवाइडेड विद एन आर्टिफिशियल पेसमेकर। तो उनको क्या किया जाता है, तो उनकी बॉडी में एक आर्टिफिशियल पेसमेकर जो है वो वहां पे प्रोवाइड किया जाता है ऐसे पेशेंट्स को। जो आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या करता है, तो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस क्या करता है, सेंड करता है हार्ट को एंड मेंटेन्स द रिदमिसिटी ऑफ हार्ट। तो वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं। देन इट इज इम्प्लांटेड। अब कहाँ पे ये इम्प्लांट होता है, तो अंडर द स्किन। उसको क्या कहा जाता है, अंडर द स्किन। जैसे देखिए अभी ये इस पर्सन की बॉडी में यहाँ पे ये इम्प्लांट किया है स्किन के नीचे। सो अंडर द सबक्यूटेनसली, इसको बिलो द स्किन, उसको अपर थोरेसिक रीजन में इसको क्या किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है। अब ये होता कैसे है, देखिए ये आर्टिफिशियल पेसमेकर आप देख रहे हैं, ये बैटरीज होती है उसमें और ये यहाँ से ये कनेक्शन जो वेव ऑफ इम्पल्स को हार्ट तक पहुंचाता है। अभी ये फिट कैसे किया है, देखिए यहाँ पे फिट किया है ये और यहाँ से ये कनेक्शन जा रहा है। ये जो भी ब्लड वेसल है, ओके, तो ये बड़ी वाली ब्लड वेसल से यहाँ पे ये जो राइट साइड से यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में ये आ जाती है। ओके, राइट वेंट्रिकल तक ये पहुंचती है और फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है उनकी वजह से क्या होता है, वेंट्रिकल्स भी
कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हार्ट का जो रेगुलर बीटिंग है वो होता है. सो ये जो बैटरीज होती है एक्चुअली, सो ये इट कंसिस्ट ऑफ ड्राई लिथियम सेल विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. ये ड्राई बैटरीज होती है एंड वो इम्पल्स जनरेट करती है एंड ट्रांसमिट टू द हार्ट थ्रू अ लीड वायर्स. ओके, तो ये हो गए लीड वायर्स. उसके थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे उसको हम, कि वो क्या की जाती है, यहाँ से सेंड की जाती है और फिर वेंट्रिकल्स उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. ओके, तो ये हो गया ventricular escape and artificial pacemaker. This topic is in CBSE actually. It is not involved in a state syllabus. Okay, so this is all about the cardiac system of the heart. In the cardiac system only these two 2 साल पहले ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था इन द स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र, कि जिसमें ये सिर्फ इतना ही लिखना था, ये 5 नेम्स, ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मार्क्स थे, और जस्ट ये 4 पॉइंट्स जो है वो नाम इम्पोर्टेंट है. और जैसे कि एसए नोड, फिर एसए नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हिज, और ये पर्किंजी फाइबर्स. ओके, और फिर वेव ऑफ इम्पल्स कहाँ जनरेट होती है और फिर कहाँ आगे कैसे वो एक जगह से दूसरी तरफ उसको ट्रांसमिट किया जाता है या कंडक्ट किया जाता है. बस यही इतना ही है ये वाली कंडक्टिंग सिस्टम में, और कुछ नहीं है. ओके, तो ये डायग्राम और ये 4 नेम अगर आपने याद रख लिए, और यहाँ पे कौन जनरेट करता है, किस मतलब किसके सिक्वेंसली हाउ द इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन टिश्यू टू द अनदर, ये अगर आपको आ गया, मतलब अभी तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होगी तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा. ओके, थैंक यू.